बारिश बाद लैंडस्लाइड और बादल फाड़ तबाही से हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक हालात खराब हो चुके हैं। आज एक बार फिर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पर कुदरत की मार पड़ी है और सहस्त्रधारा इलाके में देर रात बादल से भारी तबाही मची है। कई होटल और दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है और कई लोगों की लापता होने की भी खबर है। जानकारी के मुताबिक सहस्त्रधारा के मेन बाजार में बड़े पैमाने पर मलबा आ गया और इससे 2 से 3 बड़े होटल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि एक मार्केट में बनी करीब 7 से 8 दुकानें गिर गई। मलबे और सैलाब में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, उन्हें यहां से निकाला जा रहा है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी बात कर उन्हें हालात की जानकारी दी गई है। ये तस्वीरें आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। वहीं देहरादून में आसमानी आफत से हाल बेहाल है। ये तस्वीरें जो आपको दिखाने जा रहे हैं देवभूमि इंस्टीट्यूट पौंदा से सामने आई, जहां भारी बारिश और बादल फटने के बाद अचानक सैलाब आ गया और छात्र सैलाबों के बीच फंस गया है। हालांकि समय रहते एसडीआरएफ की टीम वहीं पहुंची और बच्चों का रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें जरा आप देखिए, कितनी खतरनाक और भयानक है। नीचे शोर मचाता सैलाब और खंबे पर चढ़े छात्रा का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित बचाया गया है। लेकिन ये वीडियो देखिए, इस वीडियो ने सबको कहीं ना कहीं डरा दिया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंची, हालांकि बचा लिया गया, सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना मुश्किल भरा ये रेस्क्यू रहा है और देख सकते हैं इतने मुश्किल से यहाँ छात्र का रेस्क्यू किया गया। पूरा आप देख सकते हैं कि पानी का यहाँ पर सैलाब दिखाई दे रहा है। रात को आई भारी बारिश के बाद आपदा के निशान सहस्त्रधारा क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। हम इस वक्त सहस्त्रधारा में खड़े हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस नदी ने किस तरह से तबाही मचाई है कि आसपास की जितने दुकान रेस्टोरेंट है पूरी तरह तबाह हो गए हैं। और ये निशान आप देखने को मिल रहे हैं कि किस तरह से जो लोग अपनी रोजी रोटी यहाँ पे चलाने के लिए इन रेस्टोरेंट का काम करते थे और यहाँ पे अपना व्यवसाय चलाते थे, अब वो पूरी तरह से तबाह हो गए। मेरे साथ कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके ये रेस्टोरेंट थे और इन रेस्टोरेंट के माध्यम से ये अपना रोजी रोटी चलाते थे। ये है भाई साहब, क्या हुआ था कल? रात बारिश हुई, आपदा आई, ऊपर बादल फटा और सुबह 7 बजे करीब हमारे पे फोन आया। तो बाकी तो आप देख ही रहो, सारा सामान वगैरह पूरी दुकान ही टूटी है, वो बह गई। और आपकी कितनी दुकानें थी आपकी? ये 4-5 दुकानें इकट्ठी इसमें ना, और सारा सामान रात में होटल का सब बह गया। वो देख ही रहे हो आप, सारी कंडीशन वहाँ पर साफ दिखाई दे रहा। सब सारा परिवार इसी से पालन पोषण था, सब लाख सारा यही था हमारे पास, सब परिवार इसी से चलता रहा। अब देखो आगे सरकार क्या करती है। आपका ये पूरा रेस्टोरेंट था, आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये पूरी तरह बह गया? मैं यही कहना चाहती हूँ सरकार से कि हमारी मांग पूरी करी जाए और हमारे बच्चों का पालन कैसे होगा उसकी सुविधा की जाए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा परिवार अपने रोजी रोटी चलाता था और यही रेस्टोरेंट में काम करके इनका पूरा घर चल जाता था, लेकिन इनके ऊपर एक आर्थिक संकट गहरा हो गया है कि अपनी जो परिवार है वो किस तरह से चलाएंगे। अधीर राव, देहरादून, न्यूज़ 24। उत्तराखंड में भारी बारिश और बादल फटने की घटना के बाद से नदियां उफान पर है। वहीं ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी का जलस्तर बढ़ गया कि पानी हाईवे तक आ गया और अचानक आए सैलाब के बीच 3 लोग नदी में फंस गए। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि नदी के उफान में कई वाहन भी फंस गए, जिससे हाईवे पर आवागमन प्रभावित हुआ। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे और हाईवे पर सतर्क रहने की अपील की है। तो उत्तराखंड में आसमानी आफत से भारी तबाही मची है। वहीं ऐसे भी हालात हिमाचल में देखने को मिले। मंडी जिले में सोमवार रात को हुई भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। इस बार तबाही का केंद्र धर्मपुर बाजार रहा और यहां से होकर बहने वाली सोन खड्ड ने इतना विकराल रूप धारण किया कि तबाही मचा दी। तस्वीरें आपके सामने हैं और इस कारण धर्मपुर का बस स्टैंड पूरी तरह से जलमग्न हो गया। बस स्टैंड में खड़ी बसें पानी में डूब गई और कुछ बसें पानी के बहाव के साथ बह गई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो घर थे वो पानी में समा गए और यहाँ खड़े कई निजी वाहन भी पानी के तेज बहाव में बह गए। बताया जा रहा है कि आपदा में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग लापता हैं। कई लोगों के लापता होने की खबर भी सामने आ रही है। तो मंडी में ये बारिश का कहर देखिए, हिमाचल के मंडी में फिर से बारिश का कहर देखने को मिला है। 3 लोग आपको बता दें कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि लापता हो गए हैं। बस अड्डे में ये देखिए कितनी भारी तबाही आई है। आसमान से ये आफत बनकर जो तस्वीरें दिखाई दे रही है और ये आपको मंडी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए जरा क्या हालात बन चुके हैं।
तो हिमाचल के मंडी में ही नहीं, शिमला में भी बारिश ने जमकर तबाही मचाई, जिसके चलते शिमला के BCS, हिमलैंड और पांजदी सहित कई इलाकों में लैंडस्लाइड की घटना सामने आई। मलबा गिरने से कई गाड़ियां दब गई, जबकि एक मंदिर परिसर की छत भी इसकी चपेट में आ गई है और काफी नुकसान हुआ। जानकारी के मुताबिक हिमलैंड के पास 2 से 3 गाड़ियां मलबे में दब गई। वहीं टूटी कंडी और पांजरी में भी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। येलो अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश में शिमला और मंडी में बारिश ने भारी तबाही मचा रखी है। मंडी के धर्मपुर में बारिश की वजह से करीब 10 बसों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं शिमला के बेमलोई में करीब 4 गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। यहां लैंडस्लाइड होने की वजह से पेड़ गिरने के बाद गाड़ियों पर गिरा, जिससे आप देख सकते हैं कि गाड़ियों को कितनी क्षति पहुंची है। आप देख सकते हैं कि पेड़ गिरने के बाद गाड़ियां यहां पूरी तरह से पलट गई हैं और गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। यहाँ ऐसा करीब 4 गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी यहाँ खड़ी है, दूसरी गाड़ी यहाँ है और करीब 2 गाड़ियाँ ऊपर खड़ी हैं। आपको बता दूं कि यहीं शिमला की लाइफ लाइन कहने वाला सर्कुलर रोड भी है, जहाँ से ज़्यादातर गाड़ियाँ निकलती है। सुबह लैंडस्लाइड होने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारा मलबा हाईवे पर गिरा, जिसके बाद देवदार का पेड़ एकदम से जड़ों समेत उखड़ गया और वो गाड़ियों पर गिरा, जिसके बाद करीब 2 गाड़ियां ऊपर सर्कुलर रोड पर खड़ी हैं, जबकि 2 गाड़ियां यहां नीचे पहुंच गई हैं। आप देख सकते हैं कि गाड़ियां को चकनाचूर हो चुकी हैं। और इसके साथ ही ये घर देखेंगे आप कि यहाँ घर में भी भारी मलबा पहुंचा है। यहाँ पर अभी भी रेस्क्यू का काम चल रहा है। आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में आज के लिए येलो अलर्ट जारी कर रखा था। राजेश शर्मा, शिमला, न्यूज़ 24।